का झंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से बहुत ही शानदार और सुंदर कार्यक्रम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा आयोजित यह ऐतिहासिक सम्मेलन और इस ऐतिहासिक सम्मेलन के आप सब साक्षी हैं। ये इतिहास आपने बनाया है और आर्य समाज का इतिहास जब राजस्थान का लिखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस आर्य महासम्मेलन का बहुत बड़ा नाम उसमें होगा और आगे आने वाली पीढ़ी इसे याद करेगी। मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे तो 2 महासम्मेलन यहाँ पर हुए थे। हम पिताजी के साथ साथ आया करते थे। उसके बाद ये पहला सम्मेलन हो रहा है जो आर्य प्रतिनिधि सभा ने आयोजित किया है और मैं इस आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष और इसके जो समस्त कार्यकारिणी हैं उसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विकट समस्याओं को पार करते हुए ये सफलता उन्होंने अर्जित की है। आप सभी के सहयोग से यह आर्य सम्मेलन सफलता की ओर बढ़ रहा है और जो आर्यजनों का जो समूह देख रहा हूं वो वास्तव में हमारा उत्साह और अधिक बढ़ा रहा है। आर्य सज्जनों, अभी जो कार्यक्रम होना है वो कार्यक्रम है राष्ट्र अभ्युदय और युवा सम्मेलन। हमारे मध्य में स्वामी धर्मबंधु जी जो कि भारत के समस्त युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने गुजरात में रह करके गुजरात में निवास करते हुए पूरे भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं उनके बड़े बड़े शिविर आयोजित करते हैं और उस शिविरों में भारत और भारत की मिट्टी के प्रति जो उत्साह, जो ललक व्यक्ति की होती है उसे उनके हृदयों में जागृत करते हैं। आदरणीय धर्मबंधु जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में आचार्य आर्य नरेश जी, जिनके बहुत व्याख्यान हमने YouTube पर और साक्ष्य रूप में सुने हैं। आपने बहुत पुस्तकों का लेखन भी किया है और आर्य जगत में उत्साह पैदा करने वाली जो आपकी वाणी है उस वाणी को प्रणाम करते हैं और मैं आपका इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में श्री ज्ञानदेव जी आहूजा जो कि राजनीतिज्ञ हैं लेकिन आर्य समाज के परिवार से, हमारे आर्य परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक पूरा पांडाल इन 3 महारथियों के लिए जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। राष्ट्र अभ्युदय एवं युवा सम्मेलन में 3-4-5 लोगों को आना था लेकिन हमारे मध्य में 3 लोग विद्यमान हैं और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सोई हुई भारत की आत्मा को जगाया और जिन्होंने सोई हुई भारत की जो मानस ये आ गया था कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने गौरवपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके वेद का प्रचार करते हुए उन्होंने पूरे भारत को जागृत किया। आर्य बंधुओं, वो लिखते हैं कि आर्यावर्त में उत्पन्न हुए और इसी देश का अन्न जल खाया पिया, अब भी हम खाते पीते हैं। अपने माता पिता और पितामह आदि के मार्ग को छोड़कर हम दूसरे मतों पर अधिक झुक जाना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि ऋषिवर दयानंद का दिया हुआ मार्ग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और उस सत्यार्थ प्रकाश में जो उन्होंने वेद के समस्त सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया है, उन पर हमें चलना चाहिए। कोई व्यक्ति
कहता है कि क्या आपने वेद पढ़े हैं, तो किसी व्यक्ति ने क्या सुंदर जवाब दिया कि हाँ, हमने वेद तो नहीं पढ़े, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले ने वेद पढ़े थे, इसलिए हम सत्यार्थ प्रकाश को वेद मानते हैं, क्योंकि वेद का समस्त सिद्धांत आर्य समाज में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि ने पिरोहित कर दिया है। आर्य बंधुओं, हमारे मध्य में जो अतिथिगण हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे क्या नाम है, तो नाम तो मुझसे कराओगे। हमारे बीच में हमारी अंतरंग सभा के सदस्य आदरणीय प्रोफेसर संदीपन जी हैं। मैं चाहूँगा कि साफा पहनाकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी धर्मबंधु जी का आप अभिनंदन करें। पूज्य स्वामी धर्मबंधु जी का, उनका पहले से साफा पहना हुआ है, वो उसको बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बहुत अभिनंदन स्वामी धर्मबंधु जी का। जोरदार करताल ध्वनि से स्वामी धर्मबंधु जी का स्वागत करें। बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, हम अभिभूत हैं, आनंदित हैं। मैं चाहूँगा महेश बागड़ी जी कृपया मंत्र पट्टिका पहनाकर पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करें। महेश बागड़ी जी। प्रोफेसर संदीपन जी से पुनः आग्रह करूँगा, आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि स्वामी आर्य नरेश जी का भी आप पगड़ी पहनाकर उनको मंत्र पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जानदेव आहूजा जी के सम्मान के लिए मैं प्रोफेसर साहब से पुनः अनुरोध करूंगा और बागड़ी जी से आग्रह करूंगा, कृपया उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। हमारे राजस्थान के राजनीति में एक आर्य विचारधारा के एक चमकते हुए नक्षत्र जानदेव आहूजा जी। वैसे आप बिल्कुल मेरे पड़ोस के हैं, मैं नगर का रहने वाला हूं, आप पास के ही हैं, कभी मिलना नहीं हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मंत्र पट्टिका द्वारा कृपया प्रोफेसर संदीपन जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे तीनों अतिथियों का आप स्वागत करें और उत्साह की लहर भरें इस पांडाल के अंदर। अब मैं चाहूँगा प्रोफेसर संदीपन जी आज के मुख्य वक्ता को, आदरणीय मुख्य अतिथि धर्मबंधु जी को आमंत्रित करें। आर्य बंधुओं, इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता आचार्य धर्मबंधु जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना वक्तव्य, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आदरणीय धर्मबंधु जी। ओम ओम, प्लीज इधर आइए। पूज्य स्वामी जी के लिए आप उनके उत्साह में जोरदार करतल ध्वनि से इस माहौल को सकारात्मक बनाएं, देशभक्ति और जज्बा के साथ इसको व्याप्त करें। ओम। ओम। परम सम्मानीय इस सभा में बैठे हुए आचार्य अग्निव्रत जी, मंच पर बैठे हुए महानुभाव, पूजा और सम्मान के योग्य हमारी माताओं और बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब लोग राष्ट्र के विषय में कुछ विचार सुनना चाहते हैं। यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में एक प्रार्थना की जाती है, राष्ट्रदा राष्ट्रम में देहि। हे ईश्वर, हमारे जीवन में राष्ट्रीयता प्रदान करो। महर्षि यास्क जी ने इस विचार के समर्थन में अपने उद्बोध प्रस्तुत किए, यत राजते तद राष्ट्रम। जो समाज, जो राष्ट्र अपने पुरुषार्थ से प्रकाशमान होता है, वास्तव में वही राष्ट्र होता है। अभी जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक 208 कंट्री जो इस अर्थ पर हैं, उसमें एक यूनानिमसली कंसेंसस हुआ कि किस नेशन को, किस राष्ट्र को हम एक स्ट्रांग राष्ट्र कह सकते हैं।
तो कहा गया कि किसी भी सशक्त राष्ट्र के 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल पावर। जिस कंट्री में पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल पावर है, वह कंट्री दुनिया की स्ट्रांग कंट्री बनेगी। हमने पॉलिटिक्स की बात की तो आप लोग सोचेंगे कि हमारे देश में कुछ पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग ये कहते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स। लेकिन जर्मनी के एक बड़े ग्रेट स्कॉलर ब्रूटाल ब्रेख्ट ने लिखा है कि द वर्स्ट इलिटरेट इज द पॉलिटिकल इलिटरेट। ही डजंट हियर, डजंट स्पीक, nor participate in any events. He doesn't know cost of life, the price of bean, the price of medicine, the price of clothes, the price of flour, all depends on political decision. जिस व्यक्ति को राजनीति की समझ नहीं है, वह दुनिया का सबसे बड़ा नासमझ इंसान है। जो किसी न कुछ सुनना चाहता है, न कुछ बोलना चाहता है, न किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, वह जीवन के महत्व को नहीं समझता। हमारे जीवन के प्रत्येक फैसले पॉलिटिक्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस समझकर एक चैप्टर समोल्लास उसी को समर्पित किया है सत्यार्थ प्रकाश में। जिस कंट्री में डिप्लोमेटिकल एंड पॉलिटिकल पावर होता है, वह दुनिया का स्ट्रांग नेशन बनता है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिकल पिलर, आर्थिक शक्ति। हमारे देश में ये कहा जाता है रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग देना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी के बिना दुनिया में कोई सरवाइव नहीं कर सकता। आपको इसे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों के बीच में हवा चल रही है। अगर हम एयर केमिस्ट्री को चेक करें तो इसमें 78.084% नाइट्रोजन है, 20.946% इसमें ऑक्सीजन है, 0.03945% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.0943% ऑर्गन है, 0.0118% नियोन है, 0.00032% क्रिप्टॉन है, 0.000179% मीथेन है और 0.000114% हीलियम है, 0.000055% हाइड्रोजन है, 0.00000324% कार्बन नाइट्रस है और 0.00001% कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें हमारे एयर में एक सेल होता है, उस सेल का नाम है मॉलिक्यूल। हम सभी के नाक में बाल होते हैं, वहाँ मिलियन सेल से घूमते हैं। कभी आप हैदराबाद जाएं, एक इंस्टीट्यूशन है CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वह मॉलिक्यूल सेल इस एयर से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन सबको अलग करके हमारे नोज में ऑक्सीजन डालता है। जो हमारे नाक में ऑक्सीजन मिलता है वो हमारे लंग्स में आकर मेमोरोन को क्रॉस करते हुए हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारे ब्रेन और हार्ट में जाता है। अगर इस प्रोसेस को हम रोक दें तो 4 मिनट में अ ह्यूमन बीइंग विल बिकम वेजिटेटिव फॉर्म। 4 मिनट के अंदर मनुष्य मूली गाजर बन जाएगा। हमारी लाइफ की वैल्यू 4 मिनट होगी। और अभी कोविड-19 ने ये एजुकेट कर दिया कि ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन के बगैर, इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि जिस तरह से ऑक्सीजन के बगैर बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है, उसी तरह से इकोनॉमी के बगैर सोसाइटी और कंट्री फंक्शन नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
आप कोई भी मूवमेंट करेंगे, बिना इकोनॉमी का आप सफ़र नहीं कर सकते। तीसरा पावर है मिलिट्री पावर। हमारे देश में एक गीत गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आर यू रिमेंबर? आपको याद है? लेकिन ये ठीक नहीं है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, उस डंडे पर झंडा प्यारा। जब डंडा ऊंचा रहता है तो झंडा अपने आप ऊंचा रहता है। जब आपका डंडा ऊंचा था तो आपकी सीमाएं कैलाश से कोलंबो तक और अराकान से खुरासान तक हुआ करती थीं। जब आपकी डंडे की ताकत कम पड़ गई तो आपके झंडे पतंग से कटते चले गए और सीमाएं छोटी हो गई। तो मिलिट्री पावर का इम्पोर्टेंस होता है। और फोर्थ पिलर है स्पिरिचुअल पावर्स। स्पिरिचुअल पावर का मीनिंग है इथिक्स, वैल्यू, डिसिप्लिन। ये हमारे लाइफ में होना चाहिए और इसके बिना आप कोई भी सोसाइटी को सिविलाइज नहीं बना सकते। अभी अमेरिका की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है MIT यूनिवर्सिटी। टॉप 10 में 100 में टॉप 10 में वो नंबर 1 पर है। MIT यूनिवर्सिटी ने एक रिसेंटली स्टडी किया कि इस वर्ल्ड में यूनिवर्स में जो 7.8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसमें 5% पीपल ऐसे हैं जो डेड जोन में रहते हैं, अर्थात उनको ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग के अतिरिक्त कुछ भी उनके पास नहीं है, अर्थात दे आर इंटॉक्सिकेटेड पीपल। वो मदहोश लोग हैं, वो डेड जोन में रहते हैं। वर्ल्ड की 85% पब्लिक ऐसी है जो कंफर्ट जोन में रहती है। वास्तव में यही लोग इनोवेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्ट जोन के हैबिचुअल होने के कारण अपनी प्रोग्रेस को ब्रेक कर देते हैं। और मनुष्य की लाइफ का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, उस स्पीड ब्रेकर का नाम है कंफर्ट जोन। वर्ल्ड के 5% पब्लिक ऐसी है जो पैनिक जोन में रहती है। वास्तव में ये लोग दुनिया में कुछ अच्छा करते नहीं हैं, लेकिन कहीं भी अगर अच्छा हो रहा है तो उसको लेट डाउन करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। ऐसे वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन है। और वर्ल्ड की 5% पब्लिक ऐसी है जो स्ट्रेच जोन में रहती है। वास्तव में यही लोग इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वर्ल्ड को लीड करते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो 5% लोग कमाते हैं और 95% लोग खाते हैं। दे आर फॉलोवर्स। वर्ल्ड को लीड करने वाले ओनली 5% होते हैं। आप इंडिया को देख लें, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आप 10 मिलियन प्राइवेट सेक्टर को ले लें, 10 मिलियन एंटरप्रेन्योर ले लें, कुछ स्पिरिचुअल और सोशल लीडर ले लें, तो 5 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन नहीं होती है। और यही लोग कंट्री को लीड करते हैं और 95% लोग सरवाइव करते हैं या फॉलो करते हैं। मेरे साथियों, ये तो दुनिया का रिसर्च और एक पैमाना है, लेकिन जो मेरा जीवन का अनुभव है, जो मेरी अपनी समझ है, उस समझ के आधार पर कोई देश दुनिया में इसलिए महान नहीं होता है कि उसकी हिस्ट्री बहुत महान और ग्रेट है। दुनिया में कोई देश इसलिए महान नहीं हो सकता कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है। और दुनिया में कोई देश इसलिए महान नहीं हो सकता कि उसके पास एनिशिएंट हेरिटेज है। अगर ऐसा होता तो आप देखें, दुनिया से 5 सिविलाइजेशन पेरिस ख़त्म हो गई जिनकी ग्रेट हिस्ट्री थी। आप देखें 621 AD में अरब ने इजिप्ट पर अटैक किया और 642 AD में इजिप्ट को अरब ने कैप्चर किया और
21 ईयर्स के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन पेरिस खत्म हो गई। आप कभी इजिप्ट में जाएं तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पर स्टोन बनाए हैं और ऐसे ऐसे स्टोन 17 टन के हैं। उस समय बुलडोजर नहीं लगे थे, 1 सेकंड का भी 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं है। इतना मैथमेटिक्स का ज्ञान उनके पास था। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी उनके पास था और जला करके राख कर दिया गया, लेकिन वो सिविलाइजेशन दुनिया से ख़त्म हो गई। आप देखें, जिस सिविलाइजेशन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पैदा किया, जिसने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने का प्लान किया, वह 28 ईयर्स के अंदर ग्रीक सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने ईरान पर अटैक किया और 650 एडी में ईरान को अरब ने कैप्चर किया। 15 ईयर्स के अंदर पर्शियन सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। जिस चंगेज़ खान ने मंगोलियन सिविलाइजेशन को डेवलप किया और चाइना से लेकर चेक रिपब्लिक तक पूरा रसिया उसके अंडर था, इतना बड़ा एम्परर दुनिया में किसी ने नहीं बना पाया था। वह चंगेज़ खान का मंगोलियन सिविलाइजेशन 85 ईयर्स में पेरिस खत्म हो गई। आप देखें, 329 एडी में रोम के किंग कॉन्स्टेंटाइन ने यरूशलेम में आए और अपने मदर के साथ क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर रोमन सिविलाइजेशन कोलैप्स, पेरिस हो गया, दुनिया से समाप्त हो गया। तो आप ये देखें, रोमन सिविलाइजेशन 50 ईयर्स में, ग्रीक सिविलाइजेशन 28 ईयर्स में, पर्शियन सिविलाइजेशन 15 ईयर्स में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 21 ईयर्स के अंदर, मंगोलियन सिविलाइजेशन 85 ईयर्स में ख़त्म हो गए। लेकिन भारत की सिविलाइजेशन आज हजारों लाखों वर्षों से मौजूद है, तो किसी की दया से मौजूद नहीं है, वह अपनी क्वालिटी और अपनी गुणवत्ता से मौजूद है। वो ऋषि मुनियों के त्याग और तप, उनके ज्ञान पे आधारित ये संस्कृति सलामत है। तो आप देखें, 450 ईयर्स की अमेरिका की हिस्ट्री है, लेकिन आज जहाँ वो है वो दुनिया के लोग नहीं हैं। 200 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई देश नहीं था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया डेवलप है। आप देखें, 1958 से पहले सिंगापुर नाम का देश नहीं था, लेकिन सिंगापुर वेल डेवलप स्टेट है। तो अगर आप अपने कंट्री को, राष्ट्र को उत्थान बताते हैं, अभ्युदय कहना चाहते हैं, इसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो 9 प्रिंसिपल हमने सोचा है, अगर उसे आप ध्यान से सुनेंगे और इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर ये कंट्री एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में अपना एग्जिस्टेंस जरूर बनाएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय संविधान के प्रति सम्मान रखना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान और आदर करना चाहिए। प्रिंसिपल 2, इथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। वैल्यू फॉर टाइम इन इंडिविजुअल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन के अंदर समय का महत्व होना चाहिए। पंक्चुअलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें इथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित जीवन का जीने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन को रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप ब्रिटेन को देखें, जो दुनिया पर एम्परर इस्टेब्लिश किया था, उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप ग्रुप मीटिंग करें तो जो मर्जी चाहे अपने विचार रखें, लेकिन जब ब्रॉड कंसेंसस नेशनल इश्यूज एंड पॉलिसी, जब राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक आम सहमति बन जाए, तो बिलीफ इन लीडरशिप, अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखें। हमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
और नंबर 4 है प्रिंसिपल पैशन फॉर डूइंग वर्क, कार्य के प्रति जुनून पैदा करना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति पैशन होना ज़रूरी है। अगर आप डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन के बेस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंट्री को एक ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, व्हाट एवर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपने ज़िंदगी का जो भी क्षेत्र चुनें उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें, चाहे आप फार्मर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी आपने फील्ड चुना है उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें। प्रिंसिपल 5, लव फॉर द नेशन, राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए। और राष्ट्र के प्रति प्रेम करने का जो प्रिंसिपल है वह है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मोमेंटम, गतिशीलता की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सेकंड है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल लीडरशिप, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल प्रॉपर्टीज़। हमें राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, हमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। और अगर वास्तव में हम राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में 5 व्रत लेना चाहिए। नंबर 1, हम अपने राष्ट्र के प्रति अनुपम प्रेम करेंगे। नंबर 2, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। नंबर 3, हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे, चाहे वो बुक फॉर्म में हो या रेफरेंस फॉर्म में हो, जो भी हैं हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। नंबर 4, हम अपने जीवन में कुछ मूल्य प्रस्थापित करेंगे, वैल्यूबल लाइफ को बनाएंगे जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सके। और प्रिंसिपल 5, हम अन्याय और अत्याचार का विरोध अवश्य करेंगे, हमें इसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप ट्रू नेशनलिस्ट, राष्ट्रभक्त होंगे, अन्यथा आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। प्रिंसिपल 6, ऑलवेज compete विद योर सेल्फ, हमेशा अपने साथ मुकाबला करो। वी डोंट कंपेयर विद एनीवन बट वी ऑलवेज compete विद आवर सेल्फ। वी डोंट कंपेयर विद एनीवन, हमें दूसरे के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा अपने साथ मुकाबला करनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हमारे देश में एक ग्रेट स्कॉलर हुए, उनका नाम था CD देशमुख। CD देशमुख साहब ICS का एग्ज़ाम देकर छुट्टी मनाने के लिए लंदन चले गए और वहाँ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उनके एक फ्रेंड एडलस स्टुअर्ट आते हैं और कहते हैं, मिस्टर देशमुख, रिजल्ट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, आज ICS का रिजल्ट आउट हुआ है, आपको पता चला? उन्होंने बैटिंग करते हुए कहा, हु स्टूड सेकेंड, दूसरा कौन आया? फर्स्ट पोजीशन तो मेरी होगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पीछे कौन स्टैंड कर रहा है ये जानने में मेरा इंटरेस्ट है। और जब रिजल्ट चेक किया गया तो फर्स्ट पोजीशन CD देशमुख की थी। इसी तरह से हमारे देश में एक नोबल मैन पैदा हुए, उनका नाम था डॉक्टर CV रमन। 25 जून 1930 को डॉक्टर CV रमन साहब ने कलकत्ता लेबोरेटरी में लाइट पे रिसर्च का वर्क कंप्लीट किया और 27 जून 1930 को उन्होंने जहाज़ का टिकट खरीदा कि इस वर्ष का नोबल प्राइज़ हमें मिलेगा। और फिजिक्स में नोबल प्राइज़ जब दिया जाता है तो उसका डिक्लेरेशन 27 दिसंबर को होता है।
अब उन्होंने 27 जून को टिकट खरीद लिया, 6 महीने पहले। और जब 6 महीने के बाद जब नोबेल प्राइज़ का अनाउंस हुआ तो डॉक्टर सीवी रमन का नाम आया। तो डॉक्टर सीवी रमन को ये कैसे पता था 6 महीने पहले कि इस वर्ष का नोबेल प्राइज़ हमें मिलेगा? सीडी देशमुख को ये कैसे पता था कि आईसीएस के एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का एनालिसिस किया था, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया था और अपने वीकनेस को रिमूव करने के लिए डे टू डे प्रैक्टिस किया था। तो जो आदमी अपने साथ मुकाबला करता है वह विनर विक्टोरियस होता है, और जो दूसरे के साथ कंपेयर करता है उसकी डिफीट होती है। तो ऑलवेज compete विद योर सेल्फ। प्रिंसिपल 7, डेवलप एंड कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। अपने आंतरिक शक्तियों को सशक्त और मजबूत बनाओ, उसे बढ़ाओ और फैलाओ। तो कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट टू कन्विंस, इट इज नॉट टू ऑर्डर समवन, इट इज़ टू शेयर। आप अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेसिक पिलर सर ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी इन एक्शन, ऑनेस्टी इन कंडक्ट। हमारे जीवन में, हमारे आचरण में ईमानदारी होना चाहिए और हमारे कर्म में ईमानदारी होना चाहिए। हमने एक बार आईएएस एकेडमी मसूरी में एक स्पीच दिया, तो हमारे स्पीच के बाद जो थैंक्स करने के लिए गंगा रुद्राधरन साहब जो उसके डायरेक्टर थे खड़े हुए, उनका सेंटेंस मेरे दिमाग में याद है। तो मैंने जब ऑनेस्टी पर बात की तो उन्होंने कमेंट्स किया, यू शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट आल्सो अपीयर टू बी ऑनेस्ट। आपको केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी आपके आचरण में दिखाई पड़नी चाहिए। तो ऑनेस्टी इन एक्शन, ऑनेस्टी इन कंडक्ट, आपके आचरण में वो ईमानदारी दिखाई पड़नी चाहिए। इसके बाद में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं सर, पर्पज ऑफ लाइफ। जीवन का हमारे उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ लाइफ शुड नॉट बी योर नीड। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य डिसाइड करना चाहते हैं तो वह आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ लाइफ शुड नॉट बी टाइम बाउंड। उसे समय सीमा में नहीं रखना चाहिए। हालांकि गीता के एक सिद्धांत से आर्य समाज के लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन कृष्ण जी का ये एम्बिशन था, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम इसका कल्याण करेंगे। हम कभी भी अपने उसको सीमा में नहीं बांधा, उन्होंने टाइम बाउंड नहीं रखा। द पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी नोबेलिटी। जीवन में नोबेलिटी का आना बहुत ज़रूरी है। और द पर्पज ऑफ लाइफ लिविंग। अभी कुछ पूछा जाए कि आप देश के लिए क्या करेंगे, तो लोग कहते हैं हम जान दे देंगे, देश के लिए हम मर जाएंगे। देश के लिए मरने की ज़रूरत नहीं होती है, देश के लिए जीने की ज़रूरत होती है। देश के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं होती, देश के लिए जान लेने की आवश्यकता होती है। और जब जान लेने की ताकत आपके अंदर आएगी तब आप नेशन को स्ट्रांग और कैपेबल बना सकते हैं। मेरा ख्याल है समय हो गया आपका, तो मैं आपका अतिक्रमण करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर पर्ची पकड़ाओगे तो अच्छी बात नहीं है, तो उसको मैं ख़त्म करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। जोरदार करतल ध्वनि से आचार्य जी का धन्यवाद करें। कोई राष्ट्र किस प्रकार से सशक्त हो सकता है, ताकतवर हो सकता है और पूरे विश्व में किस प्रकार से अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है, इन समस्त विषयों को बहुत सुंदर तरीके से स्वामी धर्मबंधु जी ने प्रस्तुत किया है। आप पूरे भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े युवाओं शिविरों में जाकर के, शिविरों का आयोजन करके युवाओं में देशभक्ति जागृत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे मध्य में आचार्य आर्य नरेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और वे भी
आर्य जनता को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य आर्य नरेश जी। ये जल शुद्ध है? ठीक। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान और सहयोगी सब आर्य समाजों के द्वारा बहुत ही सुंदर जो महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें दूर दूर से सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सभी समादरणीय विद्वानों का, साधुओं का, आर्य समाज के अधिकारियों का, पूज्य माताओं का और देश की भावी आशाएं हमारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी लड़के और लड़कियों का मैं सब स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती कैसे सफल करें, कैसे चलें और कैसे औरों को चलाएं और कैसे अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं, ये प्रश्न है। तो पहली बात है ओम प्रतिष्ठ। सबसे बड़ी भ्रांति कि देश के अधिकतर पढ़े लिखे साइंटिफिक युवा जो बहुत डिग्री कर लेते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन धर्म कर्म के विषय में कुछ ना जानते हैं और ना ही माता पिता उनको जनाने की कोशिश करते हैं। पहला कार्य है अपने सच्चे ईश्वर को जानिए। ब्रह्मा, शिव, राम और कृष्ण किसकी पूजा करते थे? अपनी पत्नियों की, अपने आप की? ये मालूम नहीं। ब्रह्मा जी के समय में ना शिव जी थे, ना राम थे, ना कृष्ण थे, तो किसकी पूजा करते थे? शिव जी के समय भी राम और कृष्ण नहीं थे। ये वो भ्रांतियां हैं जो आपके राष्ट्र को कमजोर करती हैं और विधर्मियों को यह शक्ति देती हैं कि हमारे देश के युवा और युवती विधर्मी बनकर अपने देश के साथ ही लड़ने को तैयार होते हैं। आपने केरला स्टोरी की कहानी सुन ली होगी, देखी होगी। प्रत्येक युवक और युवती को जानना है और माता पिता का धर्म है कि ये बातें उनको बताएं। वो बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करें, बिजनेस मैनेजमेंट में जाएं या आईटी बने या कोई भी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन पहला काम है अपने ईश्वर को, अपने ईश्वरीय धर्म को, अपने देश की संस्कृति को और अपने जीवन को जरूर जान लें। उसके बिना सब कुछ फेल है। मैंने बहुत से स्थानों पर जाकर पूछा, ईश्वर कहाँ है? बोले ऊपर। अरे भाई, ऊपर तो 340 किलोमीटर चंद्रमा पर हमारा यान चला गया। अगर ऊपर कोई हेवन होता, अगर ऊपर कोई जन्नत होती, हूरें परियां होती, तख्त पे बैठा कोई होता तो झड़झड़ा के नीचे आ गया होता। क्यों जी? आया अजमेर में? ऊपर कुछ नहीं है। ध्यान रखो इस बात को। संसार में ब्रह्मा की, शिव की, राम और कृष्ण की मूर्ति मिलती है, पर ओम की नहीं मिलती। ये मैं नौजवानों से पूछता हूं, क्यों? पता नहीं है। क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। आज एक पाद न तस्य प्रतिमा अस्ति। ध्यान रखो, ये वेद बताता है ये बात। भगवान कहता है कि मैं सब जगह हूं, आपके भीतर हूं, आपके बाहर हूं। काश भगवान ने अपनी सूरत बनाई होती तो जरा विचार करो, इस देश के करोड़ों वो युवक और युवती बेचारे जिनकी आंख नहीं है, उसके दर्शन कैसे करते? मुझे जहां देश विदेश में और भारत के अनेक संस्थाओं में जाने का अवसर मिलता है, वहां मैं अंध विद्यालयों में भी जाता हूं। मुझे बताओ, उन लोगों से पूछो
जो इन भ्रांति में फंसे हुए हैं कि ईश्वर का कोई आकार और प्रकार है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है। दर्द का आकार होता है क्या? भूख का होता है क्या? प्यास का होता है क्या? आत्मा का होता है क्या? क्या एक्सरे की किरणों का कोई आकार प्रकार होता है? विचार करो, नहीं होता। इनविजिबल, निराकार है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ओमनीपोटेंट। ईश्वर सब जगह है, हमारे भीतर है, बाहर है। जो जो काम हम करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी को ये जान लेना चाहिए। आज कैमरे से लोग बचते हैं, कैमरे को ढक देंगे, तार काट देंगे, अपना मुंह ढक लेंगे, बदमाशी कर लेंगे, चोरी मक्कारी कर लेंगे। ये बताओ, जो कैमरा निराकार, सर्वव्यापक, इनविजिबल, हर जगह कण कण में लगा हुआ है, उसको कौन ढकेगा? अपना मुंह कैसे ढकोगे? तो अंदर बैठा भी जानता है। तो देश के युवा युवती को अगर बलवान बनना है, चरित्रवान बनना है, अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है जिससे कि राष्ट्र की रक्षा होगी, अगर गृहस्थ आश्रम को सफल करना है, तो यही उपाय है कि अपनी शक्ति को बढ़ाओ। वेद कहता है पोषाय, आप खीर खाकर बढ़ो लेकिन राष्ट्र के साथ बढ़ो। जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हमारा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। इस बात को जब प्रत्येक युवक सच्चा आस्तिक बन जाएगा, तो मैं कहता हूं भारत का हर युवक बलवान बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा, देशभक्त बन जाएगा, पाप मुक्त बन जाएगा। केवल भारत ही क्यों, पूरा विश्व श्रेष्ठ बन जाएगा और पूरी दुनिया के दोबारा आर्य राष्ट्र आ जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा, जिस दिन वेद की शिक्षाओं को अपना लेंगे जो दयानंद ने कही है। जब व्यक्ति जान लेता है कि मुझे ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, मेरे हर कर्म को जानता है और मुझे फल अवश्य देगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न किल्बिषमत्र नधारो अस्ति न मित्र सम्मानेति। अथर्ववेद का वचन भी यही कहता है। कृष्ण महाराज भी गीता में ही कहते हैं कि जो कुछ कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जब हर युवक और युवती को पता चल जाएगा कि फल भोगना पड़ेगा, अच्छा देख रहा है कि गंदा देख रहा है, किसी को पता या नहीं पता, पाप तो कर रहा ना, तू सोचने का तो कर रहा है, फल मिलेगा। और जब ईश्वर को जान लेगा तो पाप मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा और भारत माँ की सब जगह जय जयकार हो जाएगी जिस दिन ये बात हो जाएगी। और केवल आर्य समाज और दयानंद के इस उपदेश, वैदिक उपदेश के कारण ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी बात आपको बताना चाहता हूं। इसलिए पहली बात है निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ओम पर विश्वास कीजिए। इसको आइंस्टाइन और न्यूटन ने भी माना है। देयर इज सम सुपर मोस्ट पावर हु इज कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स एंड दैट इज नॉट गॉड और अल्लाह लिविंग इन जन्नत और अदर थिंग हेवन। That is the omnipresent God living in every creature and everywhere. वो ईश्वर है जो सर्वव्यापक और निराकार रहता है। जिस दिन उसको हम जान लेंगे, हम डरेंगे नहीं कभी भी। हम पाप से डरेंगे और पुण्य को करेंगे और हमें पता लगेगा कि भगवान हमें अच्छा फल देगा। मैं एक प्रश्न पूछा करता हूँ नौजवानों से कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? कौन है सबसे श्रेष्ठ? इतने प्राणी है, उड़ने वाले, तैरने वाले, चरने वाले, 2 टांग वाले, 4 टांग वाले, कौन है सबसे श्रेष्ठ? कहता है हम मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं। अरे भाई क्यों सबसे श्रेष्ठ हैं? क्या है आपके पास? कहता है मेरे पास बुद्धि है। मैंने कहा कोई ऐसे प्राणी का नाम लो जिसके पास बुद्धि ना हो, 1 लाख रुपया मैं ही नाम दूंगा। कोई भी पंडाल में से बोल सकता है। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज इंटेलेक्ट एंड वेयर देयर इज इंटेलेक्ट देयर इज लाइफ। जहां जहां आत्मा है वहां वहां बुद्धि है और जहां जहां बुद्धि है वहां वहां आत्मा है। जब बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है, तो हम श्रेष्ठ क्यों? एक बालक बोला जी गधे के पास बुद्धि नहीं है। मैं क्या अंडा खिला के देख खाता है कि नहीं? ये 2 टांग वाला खा लेगा पर 4 टांग वाला गधा नहीं खाएगा। ये मछली खा लेगा, आमलेट खा लेगा, शराब पी लेगा, गंदगी चीजें खा लेगा, लेकिन गधा कभी नहीं खाएगा। शराब के पास जाएगा, मुंह जरूर बीच में मारेगा कि शायद पी लूं, लेकिन दुखी होकर वापस आ जाएगा और कहेगा नहीं मैं 2 टांग का नहीं 4 टांग वाला गधा हूं। तुम तो पी पी के रोज मर रहे हो, मैंने मरने नहीं है। मैं ईश्वरीय धर्म का पालन करता हूं। बुद्धि है या नहीं बोलो? कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके पास बुद्धि ना हो। चींटी के पास भी है, बिल्ली के पास भी है, चूहे के पास भी। चूहा कभी नहीं कहता आओ बहन जी, बिल्ली जी आओ मिलकर खेलेंगे। आपकी रसोई में आकर बिल्ली कभी पानी नहीं पीती, दूध ही पीती है। ध्यान रखो,
जब सब में बुद्धि है तो आप महान क्यों? आर्य महान क्यों? मनुष्य महान क्यों? इसका उत्तर चाहिए। जिस दिन इसका उत्तर आपको आ जाएगा उस दिन जीवन सफल हो जाएगा आपका। उसका उत्तर एक ही है कि वो कार्य जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, उन कार्यों को करने के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। आप 4 वेद को पढ़ लो, 4 ब्राह्मण को पढ़ लो, 6 दर्शन को पढ़ लो, 11 उपनिषद को पढ़ लो, रामायण महाभारत में पढ़ लो, उनका सार मैंने 5 सूत्रों में निकाला है। अगर वो सूत्र आपने याद कर लिए, उसके अनुसार स्वयं बने, अपनी संतानों को बनाए, तो हमारा ये सम्मेलन करना सफल हो जाएगा। ऋषि दयानंद का 200वां जन्मदिन मनाना सफल हो जाएगा। ध्यान रखना है आर्यो, ये प्रतिज्ञा करके जाना। उस 5 कामों को मेरे साथ दोहराओ जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बोलिए, ओम का ध्यान, ऊंचा बोलो, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी, सेवाभावी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। क्या गाय, ये क्या कुत्ते भेड़ बकरी ये कर लेंगे? क्या ये पशु सुबह उठ के माता पिता को नमस्ते कर लेंगे? क्या सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हुए उसका धन्यवाद कर लेंगे? बताओ मेरे को। अगर आपके बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और जिन कार्यों के लिए भगवान ने हमें भेजा है और हम मानव होते हुए नहीं करेंगे तो अगले जन्म में पशु बनाएगा या नहीं? विचार करके जाना। इसलिए आज प्रतिज्ञा करो, दोनों हाथ खड़ा करके, कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जहां दोनों काल संध्या ना हो और कम से कम एक बार यज्ञ ना हो। मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल के अंदर कितना दयानंद के प्रति तड़प है। गर्दनें काटने वाले धूर्त व्यक्ति की पीछे चल करके 5-5 बार क्या नहीं करते, कितना टाइम बर्बाद करते हैं। आप दयानंद के सिपाही हैं। यदि दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धा तो हाथ ऊंचा करके कहो, मेरे घर पर ओम की पताका होगी, मेरे घर पर ये प्रतिदिन दोनों काल संध्या होगी और हवन होगा। बस ये सबसे बड़ी चीज है जो इस सम्मेलन से आप लेके जा सकते हैं। जब घर घर में यज्ञ होगा, बच्चों के द्वारा संध्या होगी, उनका स्वाध्याय होगा। सुबह टाइम नहीं तो साइकिल कर लो, बराबर लाभ है। स्वाध्याय का सुबह समय नहीं तो शाम को अपने बेटे के हाथ में पुस्तक दो, को बेटे पढ़ के सुना, उसका स्वाध्याय अपने आप होगा। वो श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, आपकी शान बनेगा। याद रखो इस बात के ऊपर, ये जो मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटियों को बिजनेस मैनेजमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, करवा सकते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, बिजनेस मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी है या होम मैनेजमेंट? घर में तो कुत्ते नाच रहे हैं, कोई कमरा खाली नहीं है भरा पड़ा कपड़ों से, कोई सोफा खाली नहीं मिलता, आने जाने वाले की कोई स्थिति नहीं है, कहीं पेंसिल कहीं किताब, कोई अतिथि की व्यवस्था नहीं है। बोलो ऐसी बिजनेस मैनेजमेंट क्या करोगे? आपके बच्चे जितेंद्रिय हो, बलवान हो, सुंदर हो, दोनों समय संध्या करें, हवन करें, बाजार की गंदी चीज़ों से अलग हों। आपको ये चाहिए या 4 पैसे बैंक में चाहिए, और जो बैंक में जोड़े वो सारे आपके बच्चों की बीमारी पे कल को लगने वाले हैं। अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। एक अंडर सेक्रेटरी का बेटा हेल्थ मिनिस्ट्री में था, उसका बाप हमारे साथ हमें प्रचार करवा रहे थे पूरे महाराष्ट्र में। आते ही बेटे ने क्या किया, बहनों को पीट दिया। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आचार्य जी मेरे बेटे को बचा लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच जाएगा। मैंने एक थप्पड़ मारा, उसने कहा सॉरी। 2-3 मिनट की बात और है तो, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद वो मेरे पास आ गया फ़ोन करके। मैंने कहा अपने 2 पजामे कुर्ते लेके आना, अपने सिलेबस की पुस्तकें लेके आना। वो पुस्तकें भी छोड़ चुका था पढ़ने की। मैंने उसको गाड़ी में भी रखा, आश्रम में भी रखा, पूरी दिनचर्या उसको बताई। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप बच्चों को और अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो बच्चों की दिनचर्या ठीक करो। सुबह कब उठना है, कब खाना है, कब व्यायाम, कब संध्या, कब पढ़ना है, कब समाचार सुनना है, कब सोना है, ये समय पर होना चाहिए। मैं तो 4th कक्षा में पढ़ता था, मेरी माताजी ने ये टाइम टेबल लगा दिया। क्या कर रहे हो? वो बेटा मेरे साथ रहा। एक स्थान पर हम यात्रा कर रहे थे, उस स्थान में जहाँ ठहरना था माताजी बीमार थी। तो वो सज्जन आए, कहने लगे आचार्य जी आपकी माताजी तो बीमार हैं। मैंने कहा और तो कहीं जा नहीं सकते, रात हो गई, यहीं ठहरेंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे, हम अपने आप बना लेंगे खिचड़ी।
हम खिचड़ी बनाने लगे, मैंने उस बच्चे के हाथ में चावल दिया, तुम चावल छांटो। किसी को दाल दी, किसी को अदरक दिया, काटो। जिसको चावल दिए उसने आंख टेढ़ी करके कहा मैं नहीं करूँगा। मैं कहा जाओ तुम। खिचड़ी बन गई, संध्या करने लगे, लेकिन संध्या करते करते उस घर का स्वामी मेरे पास आया, आचार्य जी वो रो रहा है। मैंने कहा बैठे रोने दो उसको। जब संध्या समाप्त हुई तो मेरे पास आकर झुका, प्रणाम करने लगा और सिर झुका के सिर उठाता ही नहीं था। अरे मैंने कहा उठो बस हो गया। कहता है मुझे क्षमा कर दो, मेरे से क्रोध हो गया, गलती हो गई। मैंने कहा अंदर से बोल रहे हो कि बाहर से? कहता है अंदर से। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे। मैं कहा जाओ। कहता नहीं मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछो, और ये बात आप सब माँ बाप याद रखो। मुझे पूछता है वो बच्चा, आचार्य जी क्या मैं अपने आप बिगड़ा हूँ? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मैंने बिगाड़ा है क्या? कहते हैं नहीं आपने नहीं बिगाड़ा, पर मुझे किसी ने सुधारा ही नहीं है। ये कपड़ा, ये पैंट, ये खा लो, इस पार्टी में चले जाओ, इस गार्डन में घूम लो, ये पिकनिक कर लो, किसी ने मुझे सुधारा नहीं है। मैंने कहा बेटे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा में था तो मैंने उसको फ़ोन किया, हाँ प्रशांत जी कहाँ हो? जो बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका था उसने वहाँ से बोला आचार्य जी मैं कर्नल हूँ, यहाँ पर मैं व्यायाम कर रहा हूँ, मैं इन चीनियों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, रगड़ के रख दूंगा, क्योंकि मैंने उपदेश सुने आर्य समाज के और देव दयानंद के। बच्चे बन सकते हैं यदि आप में हिम्मत और मानसिक शक्ति हो, और भाग्यवाद के पीछे मत पड़ो। ना आप पढ़ो ना बच्चों को पढ़ाओ। भाग्यवाद में कुछ नहीं रखा। मैं भी जब पैदा हुआ था बिल्कुल कमज़ोर था, सांस का रोग था और सूखे की बीमारी थी, शरीर बढ़ता नहीं था, माँ बाप थक गए। मैं इंजीनियर बन के निकला तो मुझे एक व्यक्ति पूछता कौन से कॉन्वेंट में पढ़ते हो? अरे मैंने कहा सत्यानाश, मेरा ऐसा शरीर है। मैंने कहा मैं बना के छोड़ूंगा। मेरे बड़े भाई कहते हैं भाग्यवाद में लिखा। मैं कहा मैं नहीं बता भाग्यवाद। दयानंद के अनुसार, 4 वेदों के अनुसार 20,000 से ऊपर वेद के मंत्रों कहीं भाग्यवाद की चर्चा नहीं है, पुरुषार्थवाद की चर्चा है। परिश्रमेन कार्यन्ति सिद्ध्यन्ति न मनोरथै। याद रखो, मैंने व्यायाम शुरू किया, गाय पे हाथ फेरा, यज्ञ किया, प्राणायाम किया। जिस नौजवान को एक मारुति उड़ा देती थी, मैंने उस मारुति को उठाना शुरू कर दिया। इन हाथों से मैंने कांच पीसा। इस सरिया जो आपकी छत में पड़ता है उसकी चूड़ी बनाई, गले पे रखकर यू बना दिया उसका, और थाली को ऐसे फाड़ दिया जैसे कागज फाड़ते हैं। इसलिए भाग्यवाद के भरोसे मत बैठो। जो कुछ आप कर सकते हैं ईश्वर के भरोसे, महर्षि दयानंद की पुस्तक को पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपके लाल खून से ज़्यादा 100 गुना कीमती है सफ़ेद खून। हर माता पिता इसकी जो है व्यवस्था करे और समझाए। अपने राष्ट्र के प्रति प्यार करो। और आपका राष्ट्र क्या धर्म है मुझे बताओ। मैं एक स्कूल में गया, एक प्रिंसिपल कहने लगा धर्म कर्म की बात ना करना। मैंने कहा हाँ जी धर्म की बात नहीं करूँगा। कहते क्या करोगे? मैं कहूँगा जी सब मास्टरों की, अध्यापकों की साइकिलें और इनकी गाड़ियों की हवा निकाल दो, स्कूल के शीशे तोड़ दो, जब अध्यापक अंदर आए तो बाहर चले जाओ। कहते ये मत कहना। मैं आप भी तो कह रहे हो धर्म की बात नहीं करना, तो धर्म की करो। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब जेब में से पैसा निकालो, 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, अरे 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया निकालो, पढ़ो हमारे राष्ट्र का क्या धर्म है। लोग फालतू बातें कर रहे हैं, मैं प्रमाण देता हूं। भारत के हर सिक्के पर, हर कागज पर, स्टाम्प पेपर पर, पासपोर्ट पर बिना सत्यमेव जयते के कोई नहीं चल सकता। इसका मतलब है भारत का धर्म सत्य, सनातन, वैदिक धर्म है, उसको छोड़कर कुछ नहीं है। और उसको सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ और च्यवनप्राश तो मुस्लिम भाई भी खाते हैं। मैंने कहा क्यों खा रहा है ये? तू अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। कहता नहीं ये तो टॉनिक है। मैं कहा तेरे अंदर वो चला गया काफिरपना, देख आयुर्वेद के तरीके से बना। कहता नहीं बड़ा लाभदायक है। तो मैंने कहा अरे समाज में आया कर, पूरा वैदिक बन जा और अमर हो जा, तो पूरा ही बढ़िया हो जाएगा। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर ये मान के चलो हमारा धर्म सनातन धर्म है। किसने दिया? इस संविधान के बनने से 150 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका लिखी तो ये वाक्य लिखा। क्या लिखा? सत्यमेव जयते, सत्येन पंथा वित्तो देवयाना।
वाह वाह वाह, सत्य की जीत होती है। वही दयानंद का सत्यमेव जयते भारत सरकार के सिक्के पर, स्टाम्प पेपर पर, पासपोर्ट पर आ गया। वो शक्ति होती है जो सिर चढ़कर बोलती है। इसलिए दयानंद और आर्य समाज के बिना ये राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। अगर नौजवानों को इनको बचाना है तो आपको इस ओर आना है। ये मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के अंदर मानसिक शक्ति रखो, डरो मत, बड़ी से बड़ी ताकत भी रुकेगी। ये एक बार एक सज्जन मुझे ले गए, अध्यापक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला था, KR नारायणन। देखा सब अंग्रेजी के बिल्ले लगाए बैठे हैं। मैंने कहा काहे को लगाए बैठे हो, ये गुलामी की निशानी, जूते मार के निकाल दिया अंग्रेजों को। और आपका राष्ट्रपति आएगा तो मैं उसको भी मना करूंगा। राष्ट्रपति महोदय आ गए, आधी जनता मेरी तरफ देखे, आधी उधर। राष्ट्रपति भी सोचे कि पीछे क्या बीमारी है जो पीछे देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक अध्यापक यूं कहने लगा, अरे ऐसे बहुत है। जैसे ही उसने, राष्ट्रपति महोदय ने अपना प्रवचन समाप्त किया, मैंने खड़े होकर कहा, राष्ट्रपति महोदय रुकिए, ये मेरी ताकत नहीं थी, देव दयानंद की, आर्य समाज की, वैदिक धर्म की ताकत थी कि राष्ट्रपति रुक गए। वो ताकत रखो, गलत को ठीक कहने की हिम्मत रखो। मैंने कहा राष्ट्रपति महोदय, यदि आपको हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप अपने प्रांत की भाषा बोलो, पर जिन लोगों को यहाँ से निकाल दिया उनको महत्व देने के लिए अंग्रेजी मत बोलो। 7 दिन के बाद एक नौजवान मुझे दोबारा ले गया राष्ट्रपति भवन। वहाँ जाके पता चला जिससे उसने मिलना था, सेक्शन ऑफिसर, वो मेरी और इशारा कर रहा था। मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी आर नॉकिंग एवरीवेयर, मुझे क्यों आप हमेशा कर रहे हैं, ये क्यों मेरी और इशारा कर रहे हैं। मैं उठकर चला गया उसके मेज के पास। कहने लगा देखो आप नाराज मत हो, देयर इज वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर यू। मैं कहा व्हाट। कहता है उस दिन आप बोल रहे थे वहाँ पर। मैंने कहा हाँ मैं ही बोल रहा था। कहने लगे राष्ट्रपति स्टार्टेड लर्निंग हिंदी, राष्ट्रपति ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया है। ये है दयानंद की, आर्य समाज की ताकत, ये है वैदिक धर्म की ताकत। इसलिए इसको आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को वैदिक धर्मी बनाओ, व्यायाम सिखाओ। आप 200 दिन निकालो, मैंने तो 55 साल हो गए ये निकाल दिए। इंजीनियर था, गुरुकुल में गया, फिर ये काम किया। मैं आपसे 55 साल नहीं मांगता, दयानंद के नाम से 200 दिन मैं केवल आर्य समाज का काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। निकालो 200 दिन, मेरे जीवन के अंदर हाथ ऊंचा करके बताओ, मैं दक्षिणा देता हूं अपने आप को, मैं 200 दिन तक आर्य समाज की दुमदुमी को बचाऊंगा। और ये जो पखंडी बैठे हैं इनसे मैं पूछता हूं, भैया कृष्ण जी योगी थे, उनकी पत्नी रुक्मिणी है, राधा का नामो निशान नहीं है, ब्रह्मवेद पुराण में उसको मामी कहा गया है, उसका पति रायन है। याद रखो रायन यशोदा का भाई है तो उसकी मामी हुई ना। अरे उसने मटकी नहीं फोड़ी, उसने माखन नहीं खाया, जिसके घर में 1000 गऊँ हैं, जिसकी अपनी मिठाई की दुकान है, दूसरे की मिठाई क्यों खाने जाएगा? क्यों बदनाम कर रहे हो विधर्मियों के कारण? अरे राम जी महान पुरुष थे, वो किसी शंभूक को क्यों मारेंगे, सीता क्यों बाहर नहीं निकालेंगे? अभी बहुत ही अच्छा समाचार दे रहा हूँ, एक रामानंदाचार्य हैं पुराणिकों में, अभी मेरे पढ़ा, उसने कहा राम जी ने सीता को वनवास नहीं दिया, मैं उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानता हूं। यह है वैदिक धर्म और आर्य समाज की जय। इसलिए आप अपना साहित्य पढ़िए, वैदिक विद्वानों की शरण में रहिए, और मेरे जैसे जो वैदिक विद्वान ने बुलाइए। भारत में पखंड फैलने का कारण यही है कि आज आपके पारिवारिक गुरु वैदिक धर्मी नहीं है। जो देशभक्त हो, ईश्वर भक्त हो, गो भक्त हो, आयुर्वेद को जानता हो और टिट फॉर टैट, सज्जनों को गले लगाए, दुष्टों को पड़े हलाए। आज हमारा प्रवचन पाकिस्तान में भी चलता है। ऐसा गुरु बनाओ, देश को जगाओ, रविवार को समाज में आओ, सभा की पूरी सहायता करके जाओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आर्य नरेश जी को। अत्यंत वृद्ध होने के बावजूद भी हम आर्यों में जोश का संचार करने वाले आदरणीय आर्य नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में मंच पर धर्मपाल जी आर्य, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डॉलर
कंपनी के चेयरमैन आदरणीय दीनदयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच के यहाँ सामने विद्यमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, संरक्षक परोपकारिणी सभा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री कन्हैयालाल जी, संरक्षक हरियाणा, वो भी यहाँ मंच पर उपस्थित हों, पधारें आप। श्रीमती ज्योत्सना धर्मवीर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी यहाँ मंच पर पधारें। मैं धर्मपाल जी आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के स्वागत के लिए मैं आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री किशन लाल जी गहलोत को निवेदन करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। वो साफा पहना कर ले आओ, जल्दी लगातार और भी रखो, बट्टा ले आओ। धर्मपाल जी आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का साफा पहना करके आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्री किशन लाल जी गहलोत उनका स्वागत करेंगे। पट्टे ले आओ। डॉलर कंपनी के चेयरमैन श्री दीनदयाल जी उपाध्याय का स्वागत करेंगे। दीनदयाल जी गुप्त का स्वागत करेंगे। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अजमेर संभाग के उप प्रधान श्री अशोक आर्य जी यही। क्षमा चाहूंगा। दीनदयाल जी गुप्त का स्वागत किया गया। इस बीच में हमारे आमंत्रित करता हूं मैं अब श्री ज्ञानदेव जी आहूजा, जो कि राजनीतिज्ञ हैं लेकिन आर्य परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री ज्ञानदेव जी आहूजा। आपत्ति नहीं है तो भारत माता की जय लगवा दो। इसकी भारत माता की जय। भारत माता की जय क्यों रही? भारत माता की। हम लोग सब थोड़ा खाना खा के आए हैं, आलस से आया होगा, प्रमाद आया होगा, स्वाभाविक है। खाना खाने के बाद आलस से प्रमाद आता है, इसलिए मैंने अनुमति लेकर के मंच संचालक संदीप जी से मैं आपके बीच में भारत माता की जय बोलूँगा। आप बोलें फिर वंदे मातरम। भारत माता की मुट्ठी बंद करके हाथ जो है वो गलत दिशा की ओर जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। यह मैंने इसलिए कहा थोड़ा प्रमाद आलस से दूर हो जाएगा। मंच पर हमारे बीच में अभी संबोधन करके गए हैं हमारे स्वामी श्री धर्मबंधु जी, अध्यक्ष वैदिक मिशन ट्रस्ट गुजरात। उसके बाद में आचार्य सर्व आर्य नरेश जी। उसके बाद कई अतिथि आए हैं, सबका सम्मान शिशोवध मंच और मंच संचालक संदीप जी का विशेष, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। आयोजक श्री मोक्षराज जी, उनको विशेष मैं धन्यवाद दूंगा। और स्वामी चेतनानंद जी मेरे विधानसभा क्षेत्र मोहनपुर गांव के हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, उनको भी विशेष धन्यवाद। मैं राजनीति में हूँ, राजनीति वाले
तोड़ते हैं और धर्म जोड़ता है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ राजनीति में रहते हुए, और धर्म के अलावा वैदिक धर्म, पूर्व में हमारा भारत द्वीप, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त से जुड़े हमारे आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी, आर्य प्रतिनिधियों का महाकुंभ हो रहा है राजस्थान का। बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, उनका भी सम्मान। और 200वां वर्ष 1824 से 2024 स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष हुए, यानी 2 शताब्दी हुई। 1 शताब्दी अपने में बहुत बड़ी बात होती है, 2 शताब्दी हुई, 200 वर्ष हुए हैं। यहाँ अभी जो विषय रखा है राष्ट्र अभ्युदय और युवा सम्मेलन, अभी जो वक्ता बोले उनसे पहले बहुत बड़े विद्वान बोले, महामहिम राज्यपाल गुजरात और डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता अमेरिका से आए, और बड़े अच्छे अच्छे विचार उन्होंने रखे। हम आर्य समाजी थोड़ा व्यवहारिक होंगे, डॉक्टर रमेश जी ने कहा। हम मूर्ति का विरोध नहीं करेंगे, मंदिरों का विरोध नहीं करेंगे, और मूर्ति मंदिर की रक्षा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा देश में आज जो कहीं अलग अलग संगठनों में जुड़ गए हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। मैं मेवात से हूँ। मेवात इस समय देश में सबसे बदनाम क्षेत्र नहीं अंचल है, क्षेत्र तो ब्रज है। मैं ब्रज क्षेत्र का, मेवात अंचल का रामगढ़ से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। रामगढ़ जिला अलवर में है, वहाँ से लगातार MLA रहा। और आपको आश्चर्य होगा, लोग जातिवाद पर लड़ते हैं चुनाव। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विजय पंडित दीनदयाल गुप्त जी, लोग जातिवाद पर लड़ते हैं। रामगढ़ में मेरी कास्ट का एक भी वोट नहीं, और जब टिकट मिला 2 रुपये जेब में नहीं। जनता ने पैसा दिया और हिंदू हृदय सम्राट बाबर शेर के नाम से मुझे प्रचारित करके वोट दिया। अपनी कास्ट के 2 वोट भी नहीं। दूसरे चुनाव में मैं और श्रीमती जी का 2 का वोट मैंने हमारे अलावड़ा गांव बनाया। राजनीति में एक विशाल विशेषता कि हमने सभी बंधुओं को पहले 7 जाति देखे थे, अब 36 जाति कहते हैं। और मेरे पास फाइल है, हिंदू समाज में आर्यों में 49 जातियाँ छोटी बड़ी हैं। ब्राह्मण में भी ब्राह्मण, वैश्य में भी वैश्य, और बाकी सब कहने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम लोग जो आज आर्य सम्मेलन में आए हैं, दुल्हन वही जो बिया मन भाए, शब्द वही जो सबके समझ में आ जाए। हम जो आर्य सम्मेलन में आज प्रतिसभा में आए हैं, हम लोगों को जो विषय दिया आज युवाओं का और राष्ट्र के अभ्युदय का, और राष्ट्र के बारे में पूर्व वक्ता ने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, देश का झंडा और हमारे राष्ट्रीयता को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन उसमें 85% इंग्लिश थी। हम लोग हिंदीवादी हैं, हिंदी हमको ठीक समझ में आती है। मैं वहाँ मेवात में हिंदू रक्षा गोरक्षा के लिए लड़ता हूँ, परंतु आज प्रतिनिधि सभा में आया हूँ। बड़े बड़े हमारा MDS घराना मंच पे आया, हमारे श्रीमान राजीव जी गुलाटी, उनकी श्रीमती, और आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बाबा रामदेव पतंजलि। ये बड़े 2 ऐसे बिग बड़े 2 हमारे पतंजलि योगपीठ और MDH महर्षि जी हटी। महर्षि जी से मेरा परिचय था क्योंकि गुलाटी मेरे मामा और नाना ममसार है मेरा गुलाटी, इनसे परिचय आज हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि इन सब के द्वारा बहुत देश में कई औषधियों का और मसालों का प्रचार हो रहा है। असल में आर्य समाज के इस कार्यक्रम में जो मूल विषय है वो युवाओं के लिए लंबे चौड़े भाषण, लंबी चौड़ी व्याख्या, लंबे चौड़े प्रवचन, लंबे चौड़े अधिवचन, ये युवा आर्य समाजी नहीं बनेंगे। सर मंटेश्वर अजमेर में आए और लॉर्ड क्लाइव बाद में
लॉर्ड क्लाइव ने अध्ययन किया कि यहाँ का जो मूल सांस्कृतिक धरोहर है, जो सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, वो हमारे गुरुकुल है। मैं सुबह से सुन रहा हूँ, गुरुकुल पे सहयोग तो करते हैं गुलाटी साहब, लेकिन पतंजलि योगपीठ या एमडी मसाले और हर गांव हर ढाणी में अंग्रेजी स्कूलों की बजाय अब तो इंटरनेशनल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूल हैं। इन पब्लिक स्कूल इंग्लिश स्कूलों के बजाय हमारे हर गांव और ढाणी में फिर से गुरुकुल की स्थापना हो जाए, ऐसा श्रीमान थोड़ा ध्यान देंगे। श्रीमान थोड़ा ध्यान देंगे, सबका ध्यान आपकी ओर जाता है। हम लोग अगर गुरुकुल को ठीक से स्थापित करें, गुरुकुल की स्थापना हो और गांव ढाणी में, तो लॉर्ड क्लाइव ने जो अध्ययन किया कि मूल जो यहाँ संस्कृति का भाव, जैसे आज मदरसे चल रहे हैं, मैं उसेरी वैदिक, मैंने कहा ना रामगढ़ में हूँ, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ, भारत माता की जय, और जो नई मुल्ला बोले उसको लट दे, सीधा बोलता हूँ। हमारे आर्य समाज के यहाँ जो आदरणीय बंधु बैठे हैं और जो चले गए हैं, उन तक मेरा मैसेज चला जाए, समाचार चला जाए कि पतंजलि योगपीठ वाले, एमडी मसाले वाले और साथ में हम लोग सब मिलकर के श्रेणीबद्ध, सूचीबद्ध देश में कितने गांव, कितनी ढाणियाँ, और ढाणियों में एक घर की भी ढाणी बन गई, लेकिन कम से कम 10-20 घर की, 50 घर की ढाणी हो, वहाँ गुरुकुल की स्थापना हुई तो आर्य समाज की ठीक ढंग से पढ़ाई होगी। स्वामी जी का स्थापित किया हुआ आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश उन तक जाएगा, वेदों की रचना उन तक जाएगी, और चारों वेदों के बारे में गुरुकुल में पढ़ाया जाएगा। तो आवश्यकता हमारे सभी बंधुओं, ये है, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं ठीक बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे के भी समझ में आ जाए, मैं आड़ी टेढ़ी नहीं बोलता। हमारे बीच में गुरुकुलों की स्थापना हो अब वो समय बदल गया, ठीक है, बहुत आधुनिक हो गए, ठीक है, और बाकी सब कुछ हो गने के बाद भी वो अगर मदरसे में पढ़ा सकते हैं 5 बार की नमाज और कुरान की आयतें, तो हम गुरुकुल में वेदों की ऋचा और गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम पढ़ा सकते हैं तो गुरुकुल की स्थापना हो और हर गांव ढाणी में हो, हर गांव ढाणी में हो, इसकी आवश्यकता है। मैं सारे बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, आप करोड़ों रुपया खर्च करने वाले पतंजलि जी, बाबा रामदेव और साथ में हमारे एमडी मसाला या डॉलर ग्रुप या और भी आर्य समाज में विश्वास रखने वाले, मेरा परिवार 3 पीढ़ी आर्य समाज में रहा, लेकिन 1958 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में चला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चलते चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, अब राजनीति में हूँ। इतना क्रम चला, और युवाओं को सही दिशा देनी है तो नशा मुक्त हों। दूसरी बात, मैं आपको कविता सुनाऊंगा, आप हंसेंगे, मैंने अपने जीवन में उतारी हुई है। मैं जिस समाज से हूँ वहाँ शाम को बोतल और गिलास, नट और पिलास, और राजनीति में हूँ तो ज़्यादातर राजनीतिक लोग शाम हुई 7 बजे तो बोतल और गिलास, नट और पिलास, ज़्यादातर, सब नहीं। मैंने कुछ कविताएं बनाता हूँ, कविता लिखता हूँ, उनमें से नशे के पते जो युवा यहाँ बैठे हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी बैठे हैं, युवा प्रतिनिधि बैठे हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी बैठे हैं, और युवाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके माता पिता, नशे से मुक्त हों हम। मैंने कविता बनाई हुई है, खुद उसके जीवन पे पालन करता हूँ। नो डार्लिंग, नो डियर, नो एग, नो बियर, नो स्मोक, नो चीयर्स। हिंदी में, पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं, चमचा और कुत्ता नहीं, अंडा मीट मछली नहीं, पान सुपारी जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बियर और शराब नहीं, चुर्री और गुटखा नहीं, कॉफ़ी और चाय नहीं, खामा के हाय नहीं, ठंडा और ठंडा नहीं, बिल्कुल नशा मुक्त। मैं स्वयं हूँ, इसलिए दूसरे को कहता हूँ।
मैं अपने राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई आ जाए मेरे कार्यालय पर और घर पर बीड़ी पी करके, तो बीड़ी को बाहर फेंको, कोई सिगरेट तो बाहर फेंको, कोई चोरी गुटखा तो बाहर थूक के आओ। ये जहर क्यों खाते हो? ये कोई डॉक्टरों ने कहा, कोई ऋषियों ने कहा, या ज्योतिषी ने कहा चोरी गुटखा जहर खाना है? मेरी आयु कितनी आप अनुमान नहीं लगा सकते। मूछे और बाल काले किए हों वो अलग बात है। आचार्य चाणक्य जी ने मना किया है। मैंने वसुंधरा जी को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे से उम्र पूछ रही थी, मैं उनके दौर पर मैं प्रचार कर उनके स्टेट में, उन्होंने पहले उम्र पूछी, मैंने कहा जैसे महिला नहीं उम्र बताती मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर भी ज्ञान दीजिए, मैं आपसे बड़ा हूँ, फिर भी मैं अब उम्र बताओ। मैंने कहा ऐसा है, आचार्य चाणक्य ने मना किया है कि मर्दों को अपनी कमाई और अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए। यहाँ मेरी उम्र को आप न पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी उम्र पार कर चुका। दांत पूरे हैं, एक दाढ़ गिरी है, आंखें पूरी हैं, 0 का चश्मा है, आंखों से पानी आता था, ड्रॉप लगाते लगाते डॉक्टर ने फेल हो गया, बोले ऑपरेशन होगा, मैंने ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, 0 का चश्मा है, आंखें दूर का पास का नज़र ठीक है, दांत ठीक है, कान ठीक है। क्यों? क्योंकि नशे से मुक्त हूँ। हमारे युवा जो यहाँ बैठे हैं वो नशा पता छोड़ करके सब नशे से परे होंगे। ये चाय शहद सब नशा है, कॉफ़ी शहद सब नशा है, ये कोल्ड ड्रिंक शहद सब नशा है। पेप्सी का एक्वा फेना पानी नहीं पीता मैं, किले कोका कोला का मैं किले पानी नहीं पीता। हम शुद्ध स्वदेशी बने। लंबा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहूँगा। अपने क्षेत्र में मैं गौ माता के लिए बहुत संघर्ष करता हूँ। मेरे बहुत सारे वायरल हुए होंगे, टीवी चैनल में सुना होगा। आज अमेरिका से एक दोस्त का फ़ोन आया कि आपका भाषण चल रहा है, उन्होंने 1 मारा, हमने 5 मारे। गोविंदगढ़ अलवर मेरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चा चल रही थी, एक हिंदू की हत्या हो गई। तो हमारे एक हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री आए, बोले ज्ञान दीजिए कि हिंदू की हत्या हो गई। हमने कहा उन्होंने 1 मारा, हमने 5 मारे। माने आप समझ गए होंगे, मलेच्छों को लिफ्ट हम लोग ही देते हैं, तब वो गौहत्या गो तस्करी करते हैं। गाय लेकर के हमारे ही लोग जाते हैं। गाय माता के बारे में पहले भी शोध हुआ, अभी हो रहा है। गाय माता के गोबर से बन रही है ईंट, गाय माता के गोबर से बन रहा है कागज़, या मिंदाई काम फैक्ट्री लगी हुई है। गाय माता के गोबर से बन रही है लकड़ी, और गाय माता के गोबर से बन रहा है रंग पैट। और गोबर में शोध हो रहा है 10,000 नहीं 1,00,000 किलो का एक विशेष और बिकेगा। इसलिए गाय माता को गाय माता कहा गया। मैं गौरक्षा के लिए, हिंदू रक्षा के लिए वहाँ प्रसिद्ध हूँ। और युवाओं को मेरा फिर प्रेरणा निवेदन है, सीधे सीधे शब्दों में जाके हमारे समझ में आ जाए, जीवन में कुछ किया करो, कुछ किया करो, और कुछ नहीं मिले तो अपने कपड़े फाड़ो, फिर सिया करो, पर कुछ किया करो। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। मेरे पास दिल्ली का एक युवक आया, पंजाबी कन्ना, डिप्रेशन में था, कोटा में वो सुसाइड कर रहे हैं लोग। मैंने उसको प्रेरणा दी, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, अस्पताल में हाथ कटा हुआ, पाँव कटा हुआ, सर में पट्टी बंधी हुई, यहाँ ग्लूकोज चढ़ रहा है, यहाँ ग्लूकोज चढ़ रहा है, यहाँ ग्लूकोज चढ़ रहा है, यहाँ। और क्या हालत है वहाँ देखो। आप देखो भिखारियों को, आप देखो कुत्ते और बिल्ली और जीव और जानवर को, आप देखो जो हमारे बीच में जिनकी एक टांग है, एक हाथ है, और कईयों को 2 हाथ नहीं है, उनका जीवन कैसे चल रहा है। जीवन में डिप्रेशन क्या हो, तुम क्या करते हो कि मैं IIT फर्स्ट ईयर में हूँ, पिताजी प्रोफेसर हैं, माताजी प्रोफेसर हैं, और अच्छे भले सुंदर तुम्हारा शरीर है। एक बार जाके देखो कि इनका जीवन कैसे बीत रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि डिप्रेशन में तब आते हैं कि लगता है अब जीवन निस्सार है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। अगर युवाओं को आप ठीक दिशा देंगे और देश में पूरे में गुरुकुल की स्थापना हो, हर ढाणी हर गाँव में, तो निश्चित रूप से आर्य समाज भाषणों से नहीं, व्याख्यान से नहीं, प्रवचन से नहीं, बोलने से नहीं। गुड़ कैसा है, किसी ने पूछा, सूरदास था, बोले चक्के देखो, गुड़ चखा, बहुत मीठा है। तो गुड़ कैसा है, मीठा है, तो गुरुकुल चलेंगे तब आर्य समाज समझ में आएगा, सत्याप्रकाश समझ में आएगा, स्वामी दयानंद जी की जो दिशा समझ में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ज्ञानदेव जी आहूजा। आपने राष्ट्र अभ्युदय एवं युवा सम्मेलन के अंतिम वक्ता के रूप में अपने वक्तव्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्र किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो सकता है,
और उस में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, युवा किस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति में अपनी शक्ति को वो किस तरह से हमारे बीच में कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। इसलिए अब ये जो सत्र है राष्ट्र अभ्युदय एवं युवा सम्मेलन यहीं पर समाप्त होता है और महर्षि की मानवता को देन यह सत्र अब प्रारंभ होता है। हमारा सत्र पहले ही 1 घंटा विलंब से चल रहा है और यह आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर मोक्षराज जी को मंच देता हूं। आदरणीय मोक्षराज जी। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलो महर्षि दयानंद की, जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। हमारे पास कुछ फ़ोन आ रहे हैं कि सत्र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी सरसता घोलने का यत्न करेंगे। हमारे बीच में पूज्य माता जी ज्योत्सना जी उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा किरण जी शर्मा को वो कृपया मंच के पास आएँ। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी इस अगले सत्र में जो मानवता को महर्षि की देन है उसको लेकर सत्र के मुख्य वक्ता हैं पूज्य आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी, कृपया मंच पर पधार जाएं। आर्यवीरों को मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा स्टेज की कुर्सियों को पीछे ले जाएं। एक नाटिका प्रस्तुत होगी और हमारे बीच में गोपाल चरण जी बनेड़ा नरेश के वंशज हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने संपर्क किया 3 तरह के लोगों से। ऋषि दयानंद जिन जिन रजवाड़ों में राजाओं के पास गए उनके वंशजों को हम इस सत्र में बुलाना चाहते थे, जिनमें से हमारे पास मसूदा, भिनाय और बनेड़ा, इन 3 से संपर्क हुआ। शाहपुराधीश अफ्रीका में थे, वो नहीं आ पाए। तो उनमें प्रतीकात्मक रूप से आप देखें हमारे इस आज के सत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कुछ वहाँ से आदिवासी जिनको लोग कहते हैं, हम जिन्हें वनवासी कहते हैं, हमारी धारा के अंग हैं। देवीलाल जी और उनको बुलाया है मैंने, जो अछूतोद्धार वाला जो काम है, गोविंद गुरु का जो मानगढ़ पहाड़ी पर काम हुआ है, उसके प्रतीक के रूप में देवीलाल जी हमारे बीच में हैं। कृपया मंच पर पधार जाएं। इसके साथ ही इस कड़ी के अंदर वेद विज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाने वाले आचार्य अग्निव्रत जी, चंद्रशेखर जी, आचार्य चंद्रशेखर जी को हम प्रातःकाल सुन चुके हैं। और अब मैं चाहूँगा कि किरण शर्मा जी कृपया पूज्या माता जी को, ज्योत्सना जी को आप पगड़ी लाओ, पगड़ी पहनाइए। ऋषि दयानंद का मंच है। हाँ जी, मंत्र पट्टिका पहनाए पहले। बहुत बहुत अभिनंदन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय कन्हैया लाल जी के स्वागत के लिए भी चश्मा। हाँ, आदरणीय हमारे किशन लाल जी गहलोत साहब से आग्रह करूँगा, कृपया कन्हैया लाल जी के स्वागत के लिए। और बनेड़ा से आए हुए महाराज धीराज, कृपया आप पधारिए। बनेड़ा से गोपाल चरण जी आ रहे हैं, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, जो ऋषि दयानंद जी को वेद भाष्य के लिए, ऋषि दयानंद के अनेकों प्रकार के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए बनेड़ा नरेश ने उनके पुत्र 16 वर्ष की आयु में कितना अच्छा उनको यजुर्वेद कंठस्थ था, सस्वर पाठ करते थे। एक ऐसी महान विरासत के धनी आदरणीय हमारे बीच में गोपाल चरण जी उपस्थित हैं। सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें आदरणीय गोपाल चरण जी का। अब मैं इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा, सभी मंचासीन एक बार उठ जाएं। कुछ व्यवस्था, कुर्सियां एक बार पीछे जाएंगी, एक नाटिका होगी, उसके बाद एक योग की प्रस्तुति है छोटी सी, और तब महर्षि दयानंद की मानवता को देने वाला सत्र आरंभ होगा। मैं कह रहा था देवीलाल जी किधर हैं? देवीलाल जी इधर आ चुके होंगे। हाँ, आइए देवीलाल जी इधर मंच पर। देवीलाल जी के लिए 2 कुर्सियां वहाँ से 2 लोगों के लिए ले आइए, बाकी लोग उनमें बैठ जाएंगे। आप में से कोई भी 2 जने यहाँ पर मंच पर आ जाएं। आप देख रहे हैं कि इस सत्र में थोड़ा सा हमने विलक्षणता डालने का यत्न किया है। देवीलाल जी हमारे बीच में हैं। देवीलाल जी के स्वागत के लिए मैं कहूँगा भाई प्रणव, आप कृपया मंत्र पट्टिका भेजें और एक पगड़ी भी भेजें। हमारे बीच में दिल्ली सभा के प्रधान आदरणीय धर्मपाल आर्य जी, जिन्होंने महर्षि मनु के संकल्प को, विचार को
इसी जयपुर की भूमि पर प्रमाणित किया और न्यायिक क्षेत्र में एक ऐसी विजय दिलाई जो इतिहास बन गया। ऐसे धर्मपाल आर्य जी के हाथों से हम एक उस वर्ग को सम्मानित करना चाहते हैं जिनको हमें मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे बीच में मैं चाहूँगा देवीलाल जी आप पधारें। देवीलाल जी आइए। देवीलाल जी के सत्कार के लिए मैं आदरणीय धर्मपाल आर्य जी से निवेदन करूँगा उनको पगड़ी पहनाएं। ऋषि दयानंद ने कहा था दलितोद्धार का काम जो हाथ में लिया था, अपने पिछड़ों को बिछड़ों को गले लगाने का काम किया था। हमारे देवीलाल जी एक गोंड आदिवासी जन समुदाय के अध्यक्ष हैं। आप कृपया उनका सम्मान करेंगे। जी देवीलाल जी उधर जाइए बीच में। हाँ जी, ये एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। ऋषि दयानंद ने जिस काम को 150 साल पहले आरंभ किया था, आर्य समाज आज भी इस काम को आगे बढ़ा रहा है और उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राजगौंड आदिवासी जिनको कहते हैं, वनवासी हम कहते हैं, उनके अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। इनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है। आप कृपया विराजिए। अब इस अगले सत्र को आरंभ करेंगे। आपको एक एक करके बहुत ही अच्छी बातें इस सत्र में मिलने वाली हैं। तो उसी कड़ी में मैं चाहूँगा जिन बेटियों ने बेटों ने काफ़ी देर से नाटिका की प्रस्तुति के लिए अपने आप को सजाए रखा है और इतनी गर्मी में भी वो सह रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी प्रस्तुति चाहूँगा। विश्वास पारिक जी की एक टीम है, मनीषा व्यास की टीम है। सारी बच्चे बच्चियाँ नाटिका के लिए कृपया मंच पर तुरंत उपस्थित हो जाएं। सभी बच्चे नाटिका के लिए उपस्थित हो जाएं। मैं उसके बाद अभिनंदन और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाऊँगा। आइए बालकों। आयुर्वेद दल अजमेर के बच्चे आपके सामने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आरंभ कर दीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को उन्नति के रास्ते बताए। उनका मानना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो वो समाज, वो राष्ट्र निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। सफल समाज और राष्ट्र की कल्पना महर्षि जी ने की और आर्य समाज की स्थापना करके विश्व को श्रेष्ठ बनाने हेतु एक उद्घोष दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। महर्षि जी ने इस समाज के लोगों को रूढ़िवादिता, पाखंड आदि छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों में नारी उत्थान, पाखंड का विरोध, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों की अक्सर चर्चा होती रही। ऐसे ही एक अवसर पर उपदेश के दौरान नारी शिक्षा और नारी उत्थान पर प्रवचन हो रहे थे। सभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी बड़े ध्यान से उपदेशकर्ता को सुन रहे थे कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नारी शिक्षा की चर्चा होते ही बताया गया कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं और जब परिवार शिक्षित होगा तो सभी की तरक्की निश्चित है। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति मन में निश्चय करता है कि वो अपनी पत्नी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा।
आज घर पहुंचकर स्वामी जी की बताई सारी बातें मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा। उसे समझाऊंगा कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो अपने बच्चों की और घर की देखरेख और अच्छी तरह से कर पाएगी। व्यक्ति घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से बातें करता है। भगवान सुन, मैं आज आर्य समाज में ये सुनकर आया हूं कि हमें अपने घरों की महिलाओं व बच्चियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। लो, लेकिन हमारे समाज में तो औरतों के पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं है। औरतें तो घर का काम काज ही कर ले तो बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक हमारे समाज में ऐसा हो, लेकिन समाज में अब आर्य समाज ने चेतना ला दी है। और फिर तुम ही सोचो, तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम अपने बच्चों को भी पढ़ा दोगी। तुम भी क्या बात करते हो जी? मेरी स्कूल जाकर पढ़ाई करने की उम्र थोड़ी है, हैं? मैं स्कूल जाऊंगी या घर को देखूंगी? मुझे पढ़ाने की बजाय तुम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लेना। पढ़ने लिखने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे ही अपना काम करती रहो, और जब भी तुम्हें समय मिले मैं घर में ही तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा पढ़ना लिखना देखकर बाबूजी नाराज तो नहीं होंगे? और बताओ कि तुम मुझे घर में कैसे पढ़ाओगे? हो सकता है वो नाराज हों, लेकिन उसका भी कोई न कोई उपाय सोचता हूं। तो ठीक है, जब मुझे काम से बखत मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ना लिखना सीखूंगी। कमला की माँ को तो मैंने राजी कर लिया, लेकिन अब ये देखना है कि कैसे पढ़ाया जाए। रात को अंधेरा होता है, घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी और लोग लालटेन या दिया जलाकर काम करते थे। कमरे में लालटेन जल रहा है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है। देर रात तक कमरे में लालटेन की रोशनी देखकर उनके पिताजी परेशान हो उठते हैं। पता नहीं आज इस कमरे में यह बत्ती इतनी देर तक क्यों जल रही है। सुबह होती है और बाबूजी अपने बेटे को बुलाते हैं। अरे मोहन, इधर आ। जी बाबूजी। घर में सब ठीक ठाक तो है? जी बाबूजी, सब ठीक ठाक है। फिर कल रात देर रात तक ये बत्ती क्यों जल रही थी? जी बाबूजी, वो मैं कमला की माँ को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। क्या कहा? बदतमीज, फिर से कहना। जी जी बाबूजी, वो आर्य समाज में स्वामी जी बता रहे थे कि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से कर लेगी। चुप रहे नालायक। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सुनकर आता है। कहता है औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो घर की देखभाल अच्छी तरह से कर लेंगी। क्या तुम नहीं जानते? औरतों का पढ़ना लिखना सीखना घोर पाप है। अरे तुम्हारी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी तो क्या उसने घर की देखभाल या तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह से नहीं की? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी अम्मा जी ने मेरी परवरिश व घर की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की है, और ये उनकी देखरेख का ही तो फल है कि आज मैं सही निर्णय ले पा रहा हूं। बाबूजी, आपसे भी निवेदन है कि इस तरह की बातों पर विश्वास न करें कि औरत का पढ़ना लिखना पाप है। बस रहने दो। तुम्हें बता दिया है कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में रहना है तो घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। पिताजी, आप परेशान ना हो। स्वामी जी बताते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य धर्मानुसार करना चाहिए और हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। परेशान कैसे ना रहूं? बेशक तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज अगर नारी शिक्षा की शुरुआत हमारे घर से होगी तो लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। हमारा सामाजिक बहिष्कार होगा,
क्यों बुढ़ापे में मेरी मट्टी पलीत कर रहे हो? लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों होगा? हमें मालूम है कि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जब लोग हमें तरक्की करते हुए देखेंगे तो निश्चित ही उनकी धारणा बदलेगी। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। तुम अपने कार्यों में ध्यान लगाओ और घर में किसी महिला को पढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर पिताजी चले जाते हैं और वो व्यक्ति उलझन में सोचता रह जाता है। पिताजी माने या ना माने, लेकिन मैं भी ये देखा कर रहूंगा कि नारी शिक्षा से हमें क्या फायदा होगा। और मैं कमला की मां को पढ़ा कर रहूंगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिताजी कड़ी नजर रखे हुए हैं कि कहीं घर में पढ़ने पढ़ाने का कार्य शुरू ना हो जाए। रात के समय देखूं कहीं लालटेन तो नहीं जल रहा है। शुक्र है नहीं जल रहा। हे भगवान, मेरे बच्चों को सदा सद्बुद्धि देना। इधर व्यक्ति जुगाड़ करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाता है। पत्नी पढ़ना लिखना सीख जाती है। अपने बच्चों व घर के अन्य सदस्यों को भी वे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती है और उनके बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं। कुछ समय बाद पड़ोस में किसी के घर कोई चिट्ठी आती है। चिट्ठी को देखकर घर के लोग रोने पीटने लगते हैं। रोना पीटना सुनकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और कारण पूछने लगते हैं। क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रहे हो? देखो बहन, ये चिट्ठी आई है। कमला की मां भी पहुंचती है। क्या हुआ बहन? तुम सब क्यों रो रहे हो? ये चिट्ठी दिखाओ, क्या है इस चिट्ठी में? वो चिट्ठी पढ़ती है और उसे चिट्ठी पढ़ता देखकर सभी हैरान होते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे बहन, देख देख, कमला की माँ चिट्ठी तो ऐसे पढ़ रही है जैसे अभी पढ़कर सुना देगी। चिट्ठी पढ़कर कमला की मां बताती है कि तुम्हारा बेटा फौज में कैप्टन बन गया है और परसों घर आ रहा है। ऐसा सुनकर सभी खुश होते हैं और रोना पीटना बंद होकर चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। अरे सुनो सुनो, बधाई हो, कैप्टन बन गया हमारे गांव का। अरे बहन, मेरा बेटा कैप्टन बन गया, कैप्टन। अरे बिरजू के बापू, जरा मिठाई तो मंगा दो। मंगवाता हूँ। अरे ले आओ ना मिठाई, खा के जाना। बहन, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? कहाँ से सीखा? कब सीखा? अच्छा हुआ तुम्हें पढ़ना लिखना आता था और तुमने पढ़कर सुना दिया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो। बहन, मैंने पढ़ना लिखना अपने घर पर ही सीखा है। कमला के पिताजी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। आर्य समाज में स्वामी जी ने समझाया था कि हम महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज तुम ही देख लो, बात खुशी की ही थी और अज्ञानतावश रोना पीटना मचा हुआ था। बिल्कुल सही कह रही हो बहन। सोचो, अगर आज इन महिलाओं को भी पढ़ना लिखना आता तो ये भी चिट्ठी पढ़ पाती और इतनी परेशानी नहीं होती। बहन, क्या हम भी पढ़ना लिखना सीख सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सीख सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। उधर कमला के ससुर सारा दृश्य देख रहे हैं और वो वहां उपस्थित लोगों को बड़े गर्व से बताते हैं। देखा भाइयों, ये सारी समस्या मेरी बहू ने हल कर दी। पढ़ी लिखी है मेरी बहू। सभी आपस में चर्चा करते हैं कि वे भी अपने घरों में
महिलाओं को शिक्षा दिलवाएंगे। शाबाश बेटा, मुझे 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 तुम पर गर्व है। तुमने सही कहा था बेटा कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। आज मैं भी कहता हूं कि हमें अविद्या का नाश व विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार समाज में चेतना आती है और उसी चेतना के परिणाम हमारे सामने हैं। सोचिए, आयोजन बहुत अगर अच्छी प्रस्तुति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नारी शिक्षा का बिगुल बजाया ना होता बालाजी रॉयल के तो क्या आज प्रधानाचार्य आ जाएं। एक महिला देश की राष्ट्रपति बन पाती? एक महिला देश की प्रधानमंत्री रही होती? एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाती? एक महिला प्रथम आईपीएस अधिकारी बन पाती? एक महिला दिल्ली की मेयर बन पाती? एक महिला कभी एवरेस्ट की चोटी पर जा पाती? और तो और क्या एक महिला चांद पर जा पाती? हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हम इन्हीं पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विरासत के पक्षधर हैं। इस मंच से, इस पावन अवसर पर हम सभी उन्हें समाज कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित करने के लिए याद करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम एक बार यहाँ रहेगी। और राजेंद्र गोदारा जी कृपया आ जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम। बालाजी रॉयल पब्लिक स्कूल, जो बोले सो अब है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक कार्य के जनचेतना का एक उदाहरण है। तो मैं चाहूँगा कि एक मंत्र पट्टिका इस रॉयल ग्रुप के हमारे भाई राजेंद्र गोदारा जी, उनको पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय धर्मपाल जी को और किशनलाल जी गहलोत जी को। कृपया इस टीम को बधाइयाँ दें, इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। डॉक्टर विश्वास पारीक की टीम ने बहुत मेहनत की है। और कृपया इस तरफ आप आ जाएं, पधार जाएं। तो इनको मंत्र पट्टिका, कृपया इधर आइए, आप इधर आ जाइए प्लीज़। और इसी के साथ अगला कार्यक्रम हमारा आरंभ होगा। और गोदारा जी प्लीज़ उधर जाइए। बहुत बहुत अभिनंदन गोदारा जी का। टीम के साथ एक चित्र आपका हो जाए, बहुत बहुत बधाई। और अगली एक प्रस्तुति छबड़ा के बाल बालिकाओं की है, जिसे अभी हम नहीं, थोड़ा एक ब्रेक के बाद करेंगे।